सुनील जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, मानसरोवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा पूर्ण कर ली है, फिर भी लगता है कुछ अधूरा है महाराज जी। हाँ, मैंने पूर्ण की है ना, इसलिए अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि ये सब कर्ता भाव से हो रहा है ना। कहीं एक शब्द नहीं लिखा निकला आपका कि महाराज जी भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से मुझे ऐसा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं चारों धाम का, 12 ज्योतिर्लिंग का, अमरनाथ आदि पवित्र यात्राओं का जो सौभाग्य मुझे भगवान ने दिया वो गुरु कृपा से मिला, हरि कृपा से मिला। पर एक अधूरापन सा लग रहा है। तो उसका उत्तर दूसरा था, शब्द का ही उत्तर है। इसमें करता है ना, करता है तो पुण्य हुआ, पुण्य हुआ तो उसका सुख लाभ संसारिक होगा, ना कि भागवतिक। अगर प्रभु की कृपा मिला दी जाए और दैन्य भाव से यात्रा की जाए और भगवान को समर्पित कर दी जाए तो ये बात नहीं आएगी कि कुछ अधूरा रह गया है, अभी नाम नहीं चल रहा, भगवत समर्पण नहीं है, भगवत कृपा का प्रतिपल अनुभव नहीं है। यही अधूरापन है। पूरापन तभी होता है जब कृपा का अनुभव होता है। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिस समय हम कृपा की बलिहारी जाते हैं तो कृपा बरसती है और हमें विश्राम पद दे देती, परम पद दे देती, भगवत प्रेम दे देती है। तो अभी भगवान के प्रति समर्पण की कमी ही आपको अधूरापन का अनुभव करा रही है। संत समागम करो, इसीलिए संत समागम के सामने तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में तुम्हारी बुद्धि को परिवर्तित करके भगवान में स्थित कर दे, वो सत्संग। सत्संग कौन? जो तुम्हारी बुद्धि का परिवर्तन करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। नहीं तो सब वार्ता है, सब वाणी का विलास मात्र है। यदि परिवर्तन नहीं तो सत्संग कैसा? सत्संग वही जो परिवर्तन कर दे, शब्द घुस जाए तुम्हारे दिमाग में और जबरदस्ती तुम्हें भगवान का दास बना दे, उसे सत्संग कहते हैं। अगर ऐसे संतों का संग मिल जाए तो अधूरापन खत्म हो जाए, क्योंकि निरंतर भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भगवान की कृपा का अनुभव करना, हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करो। मनुष्य जन्म से लेकर अभी तक भगवान की कृपा ही कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप कृपा का अनादर कर रहे हैं, कर्ता भाव करके, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसीलिए वो कृपा आपके ऊपर फलीभूत नहीं हो पा रही है। अगर कृपा का आश्रय ले लो तो फिर पूरा अनुभव होने लगेगा आनंद का, अधूरापन खत्म हो जाएगा। जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या दृष्टा व साक्षी बनने के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं? जी, क्योंकि कर्म त्रिगुण की प्रेरणा से शरीर से होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से। किसका प्रश्न है? हाँ, जो कर्म होते हैं वो 3 गुणों की प्रेरणा से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्वारा होते हैं। और जो दृष्टा है वो इन तीनों शरीरों से अलग है। जैसे मैं दृष्टा हूं, आप करता हो, तो आपको फल भोगना पड़ेगा कि मुझे भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि करता आप है, मैं तो दृष्टा हूं ना। तो दृष्टा निरपेक्ष है, दृष्टा असंग है, तभी वो दृष्टा होगा। वो दृष्टा मैं हूं और कर्ता प्रकृति है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों में ही गुण वर्त रहे हैं। त्रिगुण के रचित, त्रिगुण में प्रभाव से प्रभावित होने वाला ये शरीर और त्रिगुण, इसी से सारे कर्म हो रहे हैं।
अज्ञान के कारण मैं कर्ता बन गया, उसी कर्ता के कारण अहंकार, जिसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, देहाभिमान ही कर्ता भाव को प्राप्त होता है। जहां देहाभिमान कर्ता भाव को प्राप्त हुआ वो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप, तो उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसे शुभ अशुभ सब कर्म भोगने पड़ते हैं। यदि वो अपने दृष्टा स्वरूप में रहे तो प्रारब्ध भोग शरीर भोगेगा, कर्ता न होने के कारण क्रियमान निष्फल हो जाएगा, और ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उसके सम्यक रूप से संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, तभी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप जी? करणवीर जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। महाराज जी, इस वाणी को जीवन में कैसे उतारूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मन और शरीर भगवान के नाम से ना हटे और नाम स्मरण स्थिर बना रहे? जी, इसके लिए हमको दृढ़ता अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा चित्त अन्य में जाए ही ना। गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संपत्ति, विपत्ति, ये आने जाने वाली है। ऐसा मानकर जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप करते हुए उसे हम सह जाएं। दुख में भूले नहीं, सुख में फूले नहीं, समता को प्राप्त होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें और दीर्घ काल तक करें। यदि भोजन सही होगा और संग सही होगा तो भजन में रंग आएगा। अगर भोजन सही नहीं और संग सही नहीं तो भजन की बातें कर लो, भजन नहीं होने वाला। दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, आहार शुद्धि और संग शुद्धि। अगर संग शुद्ध है हमारा, मोबाइल से या बाहरी या आंतरिक वृत्ति से या बाहरी व्यक्ति से हमारा संग शुद्ध है और आहार शुद्ध है, तो हम भजन में निश्चित प्रवृत्त हो जाएंगे और भजन धीरे धीरे खुद अनुभूतियां देने लगता है, जिससे हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, परमार्थ का मार्ग पुष्ट होता रहता है। तो संग साधु, सर्वथा असंगोहम पुरुषा, सर्वतो मनुष्यो असंगात संगम च साधुषु। सबसे असंग, अगर संग तो संत पुरुषों का, मन से भी और तन से भी। तन ही राखी सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो, सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्प तरुष्यो। जो समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे कल्प तरु स्वरूपा प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी, ऐसे प्रभु के चरणों का ध्यान करो, उनका भजन करो, उनका नाम जप करो। तो जो राम नाम मणिदीप धरी, तो इसे धरो, राम 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 राम, पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक, तब आपकी धारा बन जाएगी। अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। जैसे गरीब आदमी धन कमाने के लिए ओवर टाइम भी काम करता है, ऐसे हमें जब समय मिले तब हम नाम जप करें। समय अपना बचाएं प्रपंच से, भोगों से, गंदी बातों से, और वो समय हम प्रभु में लगाएं और जो कर्म करें वो कृष्णार्पणम वस्तु करें, तो हमारा भजन बढ़ने लगे, तो हमारा हृदय आनंद से युक्त हो जाए।